भगवान श्री राम ने गर्भाकाल में सीता जी का त्याग नहीं किया। वाल्मीकि के रामायण में जो उत्तर कांड है वो महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण का उत्तर कांड वो बाद में उसमें जोड़ा गया है, विधर्मियों के द्वारा उसमें मिलाया गया है, जिसमें शंभुक शूद्र आदि की कथा है। भगवान श्री राम पर लांछन लगाने के लिए ये सब विधर्मियों ने किया है। सबसे पहले ये पाप बौद्धों ने किया। हमारे पुराणों में भी कहीं कहीं विकृतियों का दर्शन होता है। वेद मंत्रों के उटपटांग अर्थ जिनका दुष्प्रचार आज अम्बेडकरवादी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता इन लोगों को कि वेदों का वो वास्तविक अर्थ नहीं है। देखो, वेदों का भाष्य सायण ने किया हजारों वर्ष पहले, महीधर ने किया, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य है, शांति कुंज, गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी का भाष्य है। इन भाष्यों को देखना चाहिए। इनमें कहीं भी ऐसा अभिप्राय नहीं मिलेगा वेद मंत्रों का जैसा अम्बेडकरवादी दुष्प्रचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज मैक्स मूलर को लेकर के आए। मैक्स मूलर ने यहाँ आकर के हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया और वेद मंत्रों का क्या क्या अनर्थ किया उसने। उसके पीछे साजिश थी अंग्रेजों की कि भारतीयों को आपस में लड़ा दिया जाए। चतुर्वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, उस चतुर्वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। अगर जैसा वो कहते हैं ऐसा भी हम मान लेते हैं, तो भी ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के उदर से और शूद्र भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ। चलो मान लेते हैं, यही व्याख्या हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या भगवान का चरण अपवित्र है? भगवान का चरण तो सबसे पवित्र है, क्योंकि भगवान के चरण से श्री गंगा जी निकली हैं। और गंगा कितनी पवित्र है? हर वैदिक सनातनी व्यक्ति का पूजा पाठ बिना गंगा जल के क्या संभव होता है? तो जब गंगा जल इतना पवित्र है, तो भगवान के चरणों से उत्पन्न शूद्र कितना पवित्र है? शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब अनर्थ मैक्स मूलर ने किया। पुराणों में जितनी विसंगतियां आपको दिखाई देती हैं, उसके पीछे बौद्धों का हाथ रहा, और मैक्स मूलर ने उसको और बर्बाद किया, उसमें मिलावटें किया है। उसमें ये हमारे ऋषियों का वचन नहीं है। जहाँ जहाँ विसंगतियाँ पुराणों में आपको मिलती हैं, जहाँ जहाँ विसंगतियों का दर्शन होता है, आपको तत्काल ये समझ जाना चाहिए कि ये वेदव्यास जी की वाणी नहीं है, ये बाद में मिलावट किया गया है, बाद में मिलाया गया है। बलि प्रथा, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्मा की बात कही जाती है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्वभूते हिते रता की बात कही, तो फिर बलि कहाँ से आ गया? बलि हमारे यहाँ कहा गया है, काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, वासना की बलि दो, ना कि किसी जीव की। ये अनर्थ मैक्स मूलर ने किया है, जिससे हम अपने धर्म से गिर जाएं। तो इस चालाकी को उसके हमें समझना चाहिए। अब आप ये बताइए, वेदों का भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी का श्रेष्ठ हो सकता है या मैक्स मूलर का? वेदों का भाष्य सायण का श्रेष्ठ हो सकता है या मैक्स मूलर का? वेदों का भाष्य महीधर शर्मा का हो सकता है श्रेष्ठ या मैक्स मूलर का? वेदों का भाष्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का श्रेष्ठ हो सकता है मैक्स मूलर का? भाई, हमारे घर के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं या हमारे घर के बारे में बाहर के लोग ज़्यादा जानते हैं? तो इसलिए जब ऐसी विसंगतियां सामने पड़ें, तो हमें विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था का इन लोगों ने अनर्थ किया है, तो उसको हमें समझना चाहिए। ये लड़ाने के लिए ही किया था उसने, और आज हम लड़ रहे हैं। अम्बेडकरवादी बिना वजह के तथ्य को समझते नहीं हैं
और बिना वजह की बकबक करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए अम्बेडकर वादियों से हम कहेंगे बकबक मत कीजिए, पहले निष्पक्ष ढंग से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सनातन वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़िए। वेद पढ़ने का आपको अगर शौक है, वेद पढ़ने का अगर आपको ज़्यादा इच्छा है, तो कृपया आप महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य पढ़िए, गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी का भाष्य पढ़िए, सायण का भाष्य पढ़िए, ना कि मैक्स मूलर का। यही व्यासपीठ से मेरा निवेदन है अम्बेडकर वादियों के लिए।